हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। आ जाओ भाई, सारे जल्दी से जल्दी आ जाओ। आवाज आ रही है भाई? आवाज आ रही है? एक बार कमेंट करके बता दें, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी स्ट्रेटजी की। चलो जी, 3 मिनट बाकी हैं, हम स्टार्ट करते हैं फिर हमारी क्लास अच्छे से। तो डियर फ्रेंड्स, जितने भी आ चुके हैं ठीक है, जो नहीं आए तो आ जाएंगे धीरे धीरे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी, आपको पता ही है, हमारा एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। ठीक है, आपको पता ही है हमारा एग्जाम है, जो मैंने वीडियो डाल दी थी कि हमारा एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। सिर्फ और सिर्फ 80 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए। तो उसकी प्रिपरेशन किस तरीके से की जाए, उसके लिए आज हमने एक मीटिंग रखी है। तो आप सबका स्वागत है। पहले तो वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह, आपका एक बार स्वागत करता हूं। मेरी जो जूम मीटिंग ली है मैंने, सबसे पहले आपको पता है हमारा एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, तो इसके लिए जो एक बेस्ट स्ट्रेटजी हम लोगों को चाहिए, तो इसके लिए हमें एक बेस्ट जो स्ट्रेटजी बनानी है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। उसके लिए मैंने एक आज जो मीटिंग रखी है, इसके अंदर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है। उससे पहले जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है सीख स्टडी स्मार्टली के नाम से। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोगों ने जो स्ट्रेटजी बनाई है मैंने, कि 80 दिन हमारे पास है और 8 घंटे हमें डेली क्या करना है, क्लास अपनी पढ़नी है, या हमें नोट्स बनाने हैं अपने सारे के सारे। और जितनी भी जो हमारी स्टडी है उनको हमने 80 दिन के अंदर पूरा करना है, और एक अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर वे से हम लोगों ने क्या करना है, स्टडी को करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले पता क्या करना है हम लोगों ने, कि जो हमारी स्ट्रेटजी है इसको फॉलो कैसे करना है। तो जितने भी पॉइंट बताऊंगा, ये जो पीडीएफ है मैं आपको क्या कर दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह पर डाल दूंगा। ये आप वहां से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो सबसे पहले जितने भी स्टेप बताऊंगा आपने ध्यान पूर्वक उनको सुनना है, केयरफुली उनको क्या करना है, फॉलो करना है। तो डेली आपने क्या करना है, जैसे कि पेपर 1 है या पेपर 2 है हमारा, ठीक है, इन सभी के सभी पेपर 1 और पेपर 2 की जो प्रिपरेशन करनी है, इनको साथ साथ लेके चलना है। तो आपने क्या करना है, एक टास्क रख लेना है। क्या करना है, आपने एक टास्क रख लेना है कि पेपर 1 का या पेपर 2 का जो टास्क है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेपर 1 का टास्क क्या है। तो बेस्ट स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अपने सभी फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लो अगर कोई आना चाहता है। तो पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए जो स्ट्रेटजी है, सबसे पहले पेपर 1 को हम लोगों ने क्या करना है, फॉलो करना है। पेपर 1 को फॉलो करना है, कैसे करना है, कि हम लोगों ने सुबह उठना है अपना, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक हम लोगों ने क्या करना है, पेपर 1 और पेपर 2 जो दोनों में से कोई भी है उनको हम क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि पेपर 1 है जो, इसको हम लोगों ने सबसे पहले लेना है। जैसे ही आप सुबह उठते हो 5 बजे, तो आपने क्या करना है, पेपर 1 को स्टार्ट कर देना है। आपने 5 बजे से लेकर 7 बजे तक 2 घंटे आप लोगों ने क्या करना है, पेपर 1 को ही करना है। और पेपर 1 को करना कैसे है, कि जैसे हमारे पास क्या होते हैं, यूनिट वाइज होती हैं। पेपर 1 की यूनिट है जितनी, 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट में से आपको करना कैसे है, कि हर यूनिट के 2 से 4 चैप्टर आपको क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। 2 से 4 चैप्टर आपको क्या करने हैं, पेपर 1 की पहली यूनिट के आपको फॉलो करने हैं। और जितना भी आप लोगों ने काम करना है उसके अंदर नो कंप्रोमाइज। ठीक है, आपने क्या करना है, ये पेपर 1 का जो टास्क लिया है, पेपर 1 का पहला टास्क लिया है, डेली का जो टास्क है, इसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। ये खुद भी बोलेगा, इसको कॉपी पे ऐसे ही बना लेना है आप लोगों ने, कि नो कंप्रोमाइज, ऐसे आपने लिख लेना है। ठीक है, नो कंप्लीट माई प्रोमिस, इसका ऐसे भी बन सकता है कि नो कंप्लीट माई प्रोमिस। जो प्रोमिस हम लोगों ने खुद के साथ करना है, कि हम लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो उसके साथ किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज करना नहीं है। और हर रोज हम लोगों ने क्या करना है, पेपर 1 और पेपर 2 को इसी तरीके फॉलो करना है। तो पेपर 1 के जो चैप्टर है वो किस तरीके से करने हैं आप लोगों ने। दूसरी बात इसके अंदर नोट कर लो, कि मैथ और डीआई और आरसी,
डेली वाइज आप लोगों ने क्या करना है, 1 घंटा इसको डेली वाइज आप लोगों ने क्या करना है, फॉलो करना है। तो डेली वाइज आप लोगों ने इसको फॉलो करना है। मैथ, डीआई और आरसी, इन चीजों को आपने डेली फॉलो करना है 1 घंटा। तो कुल मिलाकर आपके पेपर 1 के क्या हो गए हैं, 3 घंटे आपको पेपर 1 की डेली स्टडी करनी है। तो दोबारा इसको ध्यान से सुन ले, डेली टास्क है, इसके साथ कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना। सुबह 5 से लेके 7 बजे तक, या आपका कोई भी सुटेबल टाइम हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 5 बजे कोई और काम कर लो। ऐसा है कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। जो भी टाइमिंग है ना, वो अपने अकॉर्डिंग रख लो आप। पेपर 1 की और पेपर 2 की जो भी टाइमिंग है, वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो आप। तो 5 बजे से 7 बजे मेरे को स्टेबल टाइम लगा, तो मैंने ये इसके अंदर आपको बताया कि 5 से 7 बजे आपने टाइम रखना है। तो पेपर 1 के लिए 2 घंटे आप लोगों ने देना है, ठीक है। तो उसके बाद डीआई और मैथ है, आपको 1 घंटा, जो भी आपका सुटेबल टाइम है ना, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना है, 1 घंटा रखना है। चाहे वो नाइट में रख लो, मॉर्निंग में रख लो, दोपहर को रख लो। कि मैथ के, डीआई के और आरसी, एक दिन में 2 आरसी तो आपको करने ही करने हैं। एक दिन में 2 आरसी करोगे तो आपका ही फायदा है, जितना ज्यादा करोगे आपका ही उतना फायदा है। तो आपको क्या करना है, पेपर 1 के लिए जो मैंने टाइमिंग बताई है, इसको आपने रखना है। उसके बाद क्या होगा आपका, 2 से 4 दिन के अंदर, 2 से 4 दिन के अंदर आप लोगों को क्या होगा कि आपकी एक यूनिट है जो कंप्लीट मिलेगी आपको। कैसे कंप्लीट मिलेगी वो मैं बताता हूँ आपको। तो पेपर 1 की जो यूनिट है किस तरीके से कंप्लीट करनी है, मान लो आपने आज से स्टार्ट कर दिया। वैसे आज 81 डे हैं, कि 81 दिन हमारे बचे हुए हैं पेपर के लिए जो हमारा एग्जाम होगा, लेकिन मैंने 80 दिन की बनाई है कि आज इस स्ट्रेटजी को अच्छे से समझ सकते हो, उसके बाद आप लोग क्या करना है, इसको फॉलो करना। तो पेपर 1 के लिए जैसे आज हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट कर लिया, तो पेपर 1 के लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट किया, इसको कैसे करना कैसे है, मैंने पीछे आपको बताया है कि जो हम लोगों ने यूनिट करनी है 2 से 3 दिन में करनी है कंप्लीट। लेकिन किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। कि पेपर 1 और पेपर 2 की, देखो यहाँ डेली टास्क मैंने बताया कि 2 घंटे का है, इसके साथ कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना। 2 से 4 दिन में करना है, लेकिन इसके 2 से 4 चैप्टर भी आपको करने हैं। कैसे करने हैं मैं बताता हूँ। जैसे आप लोगों ने स्टार्ट किया टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड आप लोगों ने स्टार्ट किया है, तो किस तरीके से आपको फॉलो करना है। मान लो जैसे हमारे पास क्या है, सबसे पहले ऊपर दिया है कि टीचिंग के अंदर कंसेप्ट क्या है इसका। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, जैसे मेमोरी लेवल हो गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया, रिफ्लेक्टिव लेवल हो गया, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नेचर क्या है, और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। मान लो एक दिन में आप यहाँ तक कर लिया इसका। पहले दिन आपने जो मैंने येलो येलो हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ तक आप लोगों ने पहले दिन कर लिया, और इसके अंदर कुछ खास है भी नहीं। आप इसको एक दिन में कर भी सकते हो, मतलब 2 घंटों में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, इतना जो दिया है इसके अंदर। तो 2 घंटों में आप लोगों ने इस चीज को कंप्लीट कर लेना है। टीचिंग के कंसेप्ट हो गए, किसी भी तरीके से जो टीचिंग के अंदर जो लेवल है इसके, जो इसकी करेक्टरिस्टिक है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, हर चीज को आप लोगों ने क्या कर लेना है, इसके अंदर फॉलो कर लेना है, और इसको 2 से 3 घंटों में आप लोगों ने कंप्लीट कर देना है। तो 2 घंटे मैंने बताए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से इस चीज को क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपका जो टास्क रहेगा डेली का, कि पेपर 1 की टीचिंग एप्टीट्यूड की जो ये 4 चैप्टर करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इन्हीं चैप्टर को रिवीजन करना है। तो मैंने 8 घंटों की स्ट्रेटजी बताई है, उसमें से अभी तक 3 घंटे आपको बताए कि 3 घंटे हो चुके हैं हमारे, कि 3 घंटों में हम लोगों ने क्या करना है। चौथे में आप लोगों ने क्या करना है, कि जो भी आपने की है आज, उन सारी चीजों को क्या करना है, पीडीएफ रूप में या जो भी आपने कंटेंट बनाया है, उसको अच्छे से रिवाइज करना है। हाँ जी। उसके बाद टास्क नंबर 2 क्या है हमारा, टास्क नंबर 2 क्या है, इसके लिए भी समझ लेते हैं थोड़ा अच्छे से। तो टास्क नंबर 2 का हम समझ लेते हैं एक बार, कि क्या करना है टास्क 2 का। तो टास्क 2 के अंदर क्या करना है, मान लो आपका पेपर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है,
आज का जो टारगेट था, आज का जो आपका टास्क था, वो पेपर 1 का आपका टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस पेपर 1 के टास्क के बाद आपको क्या करना है? पेपर 1 के बाद आपको क्या करना है? दूसरा टास्क आपका क्या करना है? रेडी करना है। कैसे करना है? डेली टास्क नंबर 2 को कैसे फॉलो करना है कि आप लोगों ने क्या करना है, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। देखो, टाइमिंग आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, जितना आपको सुटेबल लगे, आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, टाइम को रख सकते हो। ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि आपके पास कितना टाइम फ्री है, कितना आप मतलब स्टडी के लिए दे सकते हो। बस इतना है कि आपको 8 घंटे पढ़ना है, तो किस तरीके से पढ़ना है ताकि आपका नेट जीआरएफ है वो क्रैक हो जाए। तो आपको क्या करना है, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक 3 घंटे आपको क्या करना है, पेपर जो 2 है हमारा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो क्या हो, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, एचआरएम है और इकोनॉमिक्स है, जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उस तरीके से फॉलो कर सकते हो। उसके एक बार भाई कमेंट करके बता दो कोई कि आवाज आ रही है सबको। चलो ठीक है, मुझे पता लग गया, मुझे मैसेज आ गए हैं सभी बच्चों के कि आवाज अच्छे से आ रही है। तो ठीक है, हम लोग इसको कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद यहाँ भी आपको क्या करना है, नो कंप्रोमाइज, मतलब नो कंप्लीट माई प्रोमिस। हम लोगों ने क्या करना है, जो भी डेली टास्क है ना, उनके जो भी हमारे पेपर 2 के जो टास्क हैं 5 से 8 बजे तक हम लोगों ने पढ़ना है ना, उसको कंप्रोमाइज तो करना ही नहीं भाई किसी चीज से आप लोगों को। अगर कंप्रोमाइज करोगे भी, मैं तो यहीं से बैठा बता देता हूँ, नेट भी क्लियर नहीं होगा आपका। अगर कंप्रोमाइज करोगे तो नेट भी क्लियर नहीं होगा। अगर अच्छे से फॉलो करोगे स्ट्रेटजी को, तो आपका नेट जीआरएफ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर 3 घंटे हम लोगों को पढ़ना है और क्या करना है, 3 से 5 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। देखो भाई, तो सेकंड सब्जेक्ट होता है, चाहे वो कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, जो भी स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनका जो 3 से 5 साल हम लोगों ने पढ़ा होता है, कई लोग तो +2 से कॉमर्स के होते हैं, तो उनको ज्यादा नॉलेज होती है, उनका बेस भी अच्छा होता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि जीरो लेवल से जो भी अपनी पहले वाली बुक्स हैं ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की जो बुक्स हैं, आप लोगों ने उन बुक्स को भी फॉलो करना है साथ में। अगर कोई चैप्टर आपको समझ नहीं आ रहा, टफ लगता है, तो आपको क्या करना है, उसको 2-4 बार आपको ज्यादा पढ़ना है। मतलब जो चीज आपको कठिन लगती है ना, जो चीज आपको हार्ड लगती है, उसको आपने क्या करना है, ज्यादा टाइम देना है ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है बेस्ट हो सके। उसके बाद बात करते हैं कि जो आप लोगों ने नाइट में 5 से लेकर 8 बजे तक जो टास्क रखा है आप लोगों ने, अगर वो टास्क आपका कंप्लीट नहीं होता उस दिन, मान लो कॉमर्स है आपका पेपर या मैनेजमेंट है या सोशोलॉजी है या कोई भी और सब्जेक्ट है आपका, तो मान लो आपका किसी भी तरीके से आप क्या हो जाता है कि टास्क कंप्लीट नहीं होता, तो उस दिन आप लोगों ने क्या करना है, भाई 2 घंटे आप लोगों ने एक्स्ट्रा देने हैं स्टडी को पेपर 2 के लिए। या आप मान लो कि सुबह पेपर 2 करते हो 5 से लेके 7 बजे तक, और इवनिंग को क्या करते हो आप लोग, पेपर 1 करते हो। अगर जो दोनों पेपर में से कोई भी आपका काम रह गया ना, तो उस दिन आप लोगों ने 2 घंटे एक्स्ट्रा अपनी स्टडी को देने हैं। जो भी हमारा हार्ड वर्क है, इसका सब्स्टिट्यूट नहीं होता। आप लोगों ने स्मार्ट वर्क तो करना ही करना है, साथ में हार्ड वर्क भी करना है ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा बेस्ट बनाया जा सके। क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, आपको भी पता है सब लोगों को कि जेआरएफ है जो इतनी इजीली मिलने वाली चीज नहीं है। 10 से 12 लाख लोग क्या करते हैं, हर जो सेशन आता है उसके अंदर 10 से 12 लाख लोग जो कॉमर्स के होते हैं एग्जाम देते हैं, या दूसरे जो भी लोग होते हैं। तो इसको इजिली आप लोग क्या कर सकते हो, इजिली आप नेट जीआरएफ को क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। और 5 दिन में आपको क्या करना है, हर यूनिट को कंप्लीट कर देना है पेपर 2 की। इसके फायदे भी मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ कि अगर आपको इसका फायदा नहीं पता किस तरीके से जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद देखो, ये मैंने कॉमर्स का जो ऐड किया है, इसके अंदर कॉमर्स का सिलेबस ऐड किया पेपर 2 की जो यूनिट नंबर 1 है। तो इसके अंदर मैंने बताया कि आपको किस तरीके से स्टडी करनी है। जैसे कंसेप्ट कर लिया पहले दिन, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो भी इसके और चीजें दी हुई हैं, जितने भी आपको कंटेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है,
ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपने एक दिन करनी है। जो अलग अलग कलर के हैं ना, इसी तरीके से आप वो कर सकते हो कि पहले दिन ये करना है, दूसरे दिन ये करना है। ये तो मैंने कॉमर्स का दिया है। ठीक है, अगर आपका कोई और सिलेबस है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, उसी तरीके से क्या करना है, अलग से अपने सिलेबस को डिवाइड कर लेना है छोटे छोटे पार्ट के अंदर, और उसको 5 दिन से ज्यादा लगाने नहीं है। 5 दिन लगाओगे तो 10 यूनिट है, तो आपके 50 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, पेपर जो 1 है या 2 है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 50 दिन, और हमारे पास 80 दिन है, 1 महीना हमारे पास फिर भी क्या बच जाता है, एमसीक्यू लगाने के लिए बच जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं, उसके बाद जो मेन पॉइंट है आपको अपनी स्ट्रेटजी के अंदर याद रखने हैं। ये चीजें आपने नोट कर लेनी है, मैं आपको इसकी वो भी दे दूंगा, पीडीएफ भी दे दूंगा। तो ये चीजें आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है, क्योंकि इन चीजों के बिना ना तो मैं नेट कर पाया था, जीआरएफ कर पाया था, ना आप कर पाओगे। ठीक है, इन चीजों को आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। तो सबसे पहली जो बात है हमारे पास क्या है, कंसिस्टेंसी इज की ऑफ सक्सेस। कि जो कंसिस्टेंसी है ना, यही क्या है, की ऑफ सक्सेस है। कि अगर आप रेगुलर जो मैंने आपको चीजें बताई हैं उनको रेगुलर फॉलो करोगे, तो ही आप क्या कर पाओगे, नेट जीआरएफ को क्रैक पर कर पाओगे। तो इनको रेगुलर कैसे करना है आप लोगों ने, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने, मैंने आपको बताया पेपर 1 कैसे करना है, पेपर 2 कैसे करना है, उनको डिवाइड करके अलग अलग तरीके से आप लोगों ने अलग अलग टाइम पे करना है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि पेपर 1 इवनिंग में है, तो पेपर 2 क्या होगा, मॉर्निंग में करना है आपको। इसी तरीके से पेपर 2 अगर मॉर्निंग में है तो दूसरा इवनिंग में करना है। इकट्ठे आपको कभी भी नहीं करने, ना पेपर 1 ना पेपर 2, ना ही आपको इकट्ठी रिवीजन करनी है। अपने अकॉर्डिंग आप टाइम को डिवाइड कर सकते हो। मैंने जो सुटेबल मेरे को लगा उसी तरीके से मैंने क्या कर दिया है, आपको बता दिया। तो फर्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी इज की ऑफ सक्सेस। की आपको कंसिस्टेंस रहना है, अपनी जो भी पेपर 1 और पेपर 2 को फॉलो करना है। अगर पेपर 1 और पेपर 2 को रेगुलर फॉलो करोगे, जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है ना, आप एक बार फॉलो करके देख लो, आपको 15-20 दिन में आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे कि सर जो आपने स्ट्रेटजी बताई है वो इतनी इफेक्टिव है ना, हम बता नहीं सकते। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंस फॉलो करोगे, रेगुलर उस चीज को फॉलो करोगे। उसके बाद बात करते हैं मॉडिफिकेशन की। मॉडिफिकेशन क्या होती है भाई, आपको भी सबको पता है कि मॉडिफिकेशन के अंदर हम लोग किसी भी पुरानी चीज को क्या कर देते हैं, एक नए स्ट्रक्चर के अंदर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। या वॉइस नहीं आ रही क्या किसी को, कमेंट करना है एक बार सारे, जितने भी बच्चे हैं। आ रही है ना? 1 मिनट भाई, मैंने कमेंट देखे नहीं किसी के, सबका मैं आंसर दूंगा, थोड़ा रुक जाओ। 1 मिनट, एक क्लास को पूरी कर लेते हैं ना, उसके बाद सबके आंसर दूंगा मैं, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है, वॉइस आ रही है भाई, सबकी वॉइस आ रही है, तो ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि मॉडिफिकेशन की। मॉडिफिकेशन क्या है? मॉडिफिकेशन के अंदर आपको क्या करना है, जितने भी आप लोगों ने नोट्स देखे हैं, चाहे वो कोई भी टीचर है भाई, मैं किसी टीचर के लिए कुछ नहीं बोलता, कोई भी टीचर है जिसकी आपको समझ आती है, मतलब जिस टीचर की आपको समझ आती है आप उसको ही फॉलो करोगे। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, मॉडिफिकेशन जरूर करनी है। मॉडिफिकेशन क्या होती है, जिसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, जैसे मैं अपने ही दिखा देता हूँ। ठीक है, ये A4 साइज कॉपी है, कोई भी देखो मैं दिखा देता हूँ। ये ऐसी कॉपी लेनी है आप लोगों ने, A4 साइज। ठीक है, इसके अंदर जो भी आप लोगों ने क्या करना है, व्हाइट पेज वाली लोगे तो बेटर रहेगा। आप लोगों ने क्या करना है कि मॉडिफिकेशन करना कैसे है, जो भी आप लोगों ने नोट्स पढ़े हैं किसी भी बुक से, किसी भी इंटरनेट वेबसाइट से, या किसी भी यूट्यूब वीडियो से, आप लोगों ने क्या करना है, उसका क्रक्स वे आप लोगों ने अपनी कॉपी पे लिखना है। पहली बात तो आप लिखोगे तो आधा मटेरियल तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। अगर आप ना लिखोगे तो वही गलत बात है, क्योंकि ना तो आपको आगे समझ आएगी वो चीज। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात है कि जितनी भी चीजें आपने करनी है ना, उनको मॉडिफाई करके लिखना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, उसको ही मॉडिफिकेशन बोलते हैं। अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, आपको इजी रहेगा, पढ़ना आसान रहेगा। ये क्या बोल रहे हैं, वॉइस आ रही है और क्या चीज नहीं आ रही है आपको, वॉइस आ रही है ना सबको? एक बार कमेंट कर दे भाई कोई भी। चलो ठीक है आरती, थैंक यू। तो सबसे पहली बात यह है कि मॉडिफिकेशन आप लोगों ने कैसे करनी है। मॉडिफिकेशन का बता दिया, अभी जो भी आप लोगों ने
लिखना है ना, किसी भी टीचर का लिखना है, चाहे वो कहीं से लिखना है यूट्यूब पे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप खुद ही समझदार हो, जो जो आपको टीचर अच्छा लगता है आपने क्या करना है, उन चीजों को मॉडिफिकेशन कर लेना है अपनी कॉपी पे। जो उन्होंने एक एक लाइन बताई है उनको अपने क्रक्स से लिखना है, ताकि आप उस चीज को क्या कर सको, याद रख सको। उसके बाद मॉडिफिकेशन के साथ साथ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पे भी ध्यान देना है। तो भाई इतने इतने बड़े सिलेबस है ना, कॉमर्स का हो गया, मैनेजमेंट का हो गया, पेपर 2 तो बहुत ही ज्यादा वास्ट है। तो इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना है, हर चीज की एक ट्रिक्स बनानी है। अगर ट्रिक्स बनाओगे ना तो आपका फायदा रहेगा, आपको एग्जाम में क्या रहेगा, आसानी से याद रहेगा। तो आपको क्या करना है, टिप्स एंड ट्रिक्स पे ध्यान देना है। टिप्स एंड ट्रिक्स पे ध्यान दोगे, क्या होगा, आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स से क्या होगी, आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, डेली एंड वीकली रिवीजन। डेली एंड वीकली रिवीजन कैसे करनी है, जब भी आप लोगों ने क्या किया, जो मैंने बताया था पीछे, एक बार हम लोग पीछे चलते हैं दोबारा से। तो जैसे मैंने ये पेपर 1 का बताया है, पेपर 1 का बता देते हैं एक बार। पेपर 1 का जो मैंने इसके अंदर बताया है कि जैसे टीचिंग के कंसेप्ट पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, ठीक है, लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग, जो भी इसके सारी चीजें पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, डेली रिवीजन भी करनी है इनकी। ऐसा नहीं है कि आपको रिवीजन नहीं करनी, हर रोज रिवीजन करोगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर ना करोगे तो आपको किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, फिर तो आप नेट को भूल ही जाओ। ठीक है, उसके बाद जो चीज आपको डिफिकल्ट लगती है ना, उस पे ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। जैसे आजकल सबकी प्रॉब्लम होती है, कौन सी प्रॉब्लम होती है, डीईआई उसको आता नहीं है भाई, मेरे को भी नहीं आता, मैथ भी नहीं आता। तो भाई उस पे ज्यादा ध्यान दो ना, 1 घंटा एक्स्ट्रा दे लो उस पे। और आगे वाली जो बात है ना, 1 घंटा आपको गूगल सर्चिंग करना है। गूगल सर्चिंग कैसे करना है, जैसे आपने आज टीचिंग के टॉपिक पढ़े हैं, तो टीचिंग के जो टॉपिक पढ़े हैं, चलो करते हैं, किसी ने अनम्यूट किया था, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद एक बार मैसेज कर दो, अभी आवाज आ रही है ना, चलो चलो ठीक है, आ रही है। भाई अनम्यूट ना करो, एक बार पूरी क्लास हो जाने दो, उसके बाद आप अनम्यूट करके जो भी आपका क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो 1 घंटा आप लोगों ने क्या करना है, गूगलिंग करनी है। ये मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, ठीक है ना, जो मैं चीजें खुद फॉलो करता हूँ उन चीजों को मैं बता रहा हूँ। अगर इनको सीरियस लोगे तो आप भी कामयाब हो जाओगे भाई, पढ़ाने लग जाओगे या अपना नेट जीआरएफ क्रैक कर लोगे। तो 1 घंटा आपको डेली क्या करना है, गूगलिंग करनी है। जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है ना, उस चीज पे आपने क्या करनी है, गूगलिंग करनी है। तो उसके बाद बात करते हैं कि 50 एमसीक्यू आपने डेली के डेली करने हैं, चाहे वो पेपर 1 के हैं चाहे वो पेपर 2 के हैं। ये आपको कब करने हैं, जब आप चाहते हो ना कि रिलैक्स होना, क्योंकि जो भी बंदा रिलैक्स होगा वो अच्छे से क्या कर सकता है, एमसीक्यू को सॉल्व कर सकता है। और आप लोगों ने क्या करना है, टेंशन नहीं लेनी किसी भी बात की। तो आप लोगों ने क्या करना है, 50 एमसीक्यू डेली के डेली लगाने हैं, और गूगलिंग आपने जरूर करनी है। गूगलिंग करोगे, जिस चैप्टर पे आज आपने स्टडी की है उसी चैप्टर के ऊपर आपको गूगलिंग करनी चाहिए। ठीक है, जैसे आज टीचिंग पढ़ा है तो टीचिंग के लेवल के ऊपर, जैसे टीचिंग के लेवल की है तो टीचिंग के लेवल के ऊपर आप लोगों ने क्या करनी है, गूगलिंग करनी है। आपने अच्छे से ध्यान लगा के आपने एक एक पॉइंट को वेबसाइट से सर्च करना है, गूगल से सर्च करना है। उनके जो भी राइटर होते हैं या जिन लोगों ने डेफिनेशन दिया उनका नाम लिखना है, कब दी थी डेफिनेशन उनका भी लिखना है। क्योंकि यूट्यूब पर कई बार टीचर भी भूल जाते हैं, बहुत सारा डाटा होता है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, उस चीज पे गूगलिंग करनी चाहिए। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पे गूगलिंग करनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि किसी भी प्रकार का डोंट यूज एनी टाइप ऑफ सोशल मीडिया। किसी भी टाइप का सोशल मीडिया यूज करना छोड़ दो। अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, चाहे कोई भी एग्जाम है, चाहे वो एमकॉम का है, बीकॉम का है, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप ना एकदम से सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, गेमिंग, चैटिंग, मूवीज से दूर हो जाओ, ताकि आपका जो ध्यान है कंसंट्रेट होके आप एक ही साइड पर फोकस करके आप क्या कर सको, अपनी प्रिपरेशन कर सको। उसके बाद इनके बेनिफिट क्या है, एक तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, मेमोराइजेशन रहेगी। आपको कोई भी चीज अगर आप कंसिस्टेंसी से करते हो, मॉडिफिकेशन करके करते हो, अपनी ट्रिक्स एंड टिप्स से याद करते हो या उनकी रिवीजन करते हो, तो आपको क्या होगा, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। दूसरी बात, जब आप किसी भी चीज को डेली रिवीजन करोगे, तो हमारे पास कितनी यूनिट है, 10 यूनिट पेपर 1 की है, और 10 यूनिट कितनी किसकी है, पेपर 2 की है।
तो आप लोगों को क्या करना है कि पेपर 1 और पेपर 2 की जो रिवीजन है साथ की साथ करनी है। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, आपकी जो भी 10 की 10 यूनिट है ना, वो 10-10 बार क्या हो जाएंगी, हमारी 10-10 बार क्या हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 की दोनों यूनिट 10-10 बार 10-10 टाइम्स आपकी रिवाइज हो जाएंगी, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, जब आप गूगलिंग करोगे तो हर रोज आपको कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। जैसे आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी। ठीक है, किसी राइटर का आपको पता नहीं था, जैसे टीचिंग के टाइप हैं, टीचिंग के जो लेवल हैं, उनके जो राइटर हैं, किन किन राइटरों ने टीचिंग के लेवल दिए थे, आपको अगर याद नहीं है तो अगर आप गूगलिंग करोगे, उसके बारे में सर्चिंग करोगे, तो आपको न्यू थिंग्स सीखने को मिलेंगी, और डेली की डेली मिलेगी, तो आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होगी। और दूसरी बात है कि इफेक्टिव नोट्स बनेंगे आपके। जो चीजें आपको एक टीचर नहीं दे सकता ना, अगर आप हर रोज क्या करोगे, गूगलिंग करोगे, वहां से नई नई चीजें ढूंढोगे, तो आपको क्या होगा, इफेक्टिव नोट्स नोट्स आपके बन जाएंगे। और एंड ऑफ द डे जब भी आपका एग्जाम आएगा ना, मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ, चाहे वो अन अकेडमी है, चाहे कोई भी एजुकेटर है जो पढ़ा रहे हैं, चाहे ग्रेड अप वाले हैं, कोई भी हैं, चाहे मैं हूं, तो मेरी जो पीडीएफ्स हैं आपको काम नहीं आएंगी एंड ऑफ द डे। सच बता रहा हूं मैं। जो भी आप लोगों ने क्या किया होगा, खुद के नोट्स बनाए होंगे ना कॉपी पे, वो चीज आपको याद रहेगी, और आपको बहुत ही इजीली आपको रिवीजन करने में हेल्प होगी, और वही चीज आपका नेट जीआरएफ क्रैक करवाएगी। अगर आप लोग ये समझते हो ना कि मैं पीडीएफ लेके उनके नोट्स बना लूंगा, या अगर नोट्स बनाते हो पीडीएफ्स में देख के, और साथ में गूगलिंग करते हो, ट्रांसलेट करते हो अपनी लैंग्वेज में, फिर तो आपका नेट जीआरएफ हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा समझते हो ना कि पीडीएफ मिल गई, वो पीडीएफ को देख लिया, दूसरे दिन देख लिया, तीसरे दिन देख लिया, रिवाइज कर लिया, उसका कोई इतना बेनिफिट नहीं होने वाला। मैं ये नहीं बोलता कि नेट नहीं होगा आपका, उससे नेट भी होगा, जीआरएफ भी होगा, पर जो इफेक्टिव चीज है वो क्या होगी, जब तक आप अपने खुद के हाथों से ना लिखोगे, नोट्स ना बनाओगे, जो जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगते हैं, तब तक आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। दूसरी बात ये है, जब आप गूगलिंग करोगे, खुद से अपने नोट्स बनाओगे, तो आपकी जो कंसेप्ट क्लैरिटी है वो डबल हो जाएगी। सच बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि मैंने खुद इन चीजों को फॉलो किया हुआ है। तो आप जब खुद से गूगलिंग करोगे, तो वहां जाके आपको नए नए कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। नए नए कंसेप्ट, अगर एक कंसेप्ट को आप 3 बार पढ़ लोगे वैसे ही याद हो जाता है, तो कंसेप्ट क्लैरिटी आपकी डबल हो जाएगी वहां पर। ठीक है, और अगर आप इस स्ट्रेटजी को रेगुलर फॉलो करते हो, जो मैंने आपको बताई है कि सुबह उठना है, पेपर 1 की यूनिट लेनी है, पेपर 1 की यूनिट में से 4 टॉपिक करने हैं, 4 पेपर 2 में से करने हैं, तो डेली वाइज अगर इसको रेगुलर फॉलो करोगे, जो मैंने आपको यहाँ बातें बताई हैं, ठीक है, इस पेज के ऊपर, अगर इन चीजों को आप फॉलो करोगे, और पेपर 1 और पेपर 2 के जितने भी आपको बताया मैंने क्या क्या करना है, कैसे करना है, रेगुलर फॉलो करोगे, तो नेट जीआरएफ आपका हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है, बड़ी बात, कि आपको क्या करना है, सेटिस्फेक्शन देखनी है। सेटिस्फेक्शन कैसे होगी, अगर आप डेली वाइज क्या करोगे, पेपर 1 और पेपर 2 के अच्छे से 50-50 एमसीक्यू लगाओगे, गूगलिंग करोगे, सर्चिंग करोगे, हर चीज पर आपको टिप्स मिल जाएगी। ठीक है, हर चीज को आप कंसिस्टेंसी से फॉलो कर रहे हो, रेगुलर आप स्टडी कर रहे हो, तो आपकी जो क्या होगी, सेटिस्फेक्शन है वो हाई हो जाएगी। और सेटिस्फेक्शन से क्या होगा, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। माइंड रिलैक्स रहेगा, तो आप अपने एग्जाम में भी रिलैक्स तरीके से एग्जाम को दे सकते हो। वहां जाकर भी आप क्या कर सकते हो, अपना अच्छे से एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो। और एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, तो भाई आपको पता ही है, नेट जीआरएफ हो सकता है आपका, अदरवाइज आपका नेट जीआरएफ नहीं हो सकता। उसके बाद और भी बच्चे आ रहे हैं अभी, तो चलो ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे मेरे पास क्या करते हैं, कॉल मैसेज करके पूछते रहते हैं कि सर आपके क्या कोर्स हैं, किस तरीके से आप फीस लेते हो। तो उन चीजों की भी मैं आपके आगे बात कर देता हूँ आज। वैसे मेरा सेकंड बार ये है, पहले मैंने जो भी अपने कोर्स लॉन्च किए थे, तो उसके अंदर बहुत सारे जो स्टूडेंट थे उनका नेट हो गया था, 2-4 बच्चों का जीआरएफ भी हुआ था। तो मैं आपके आगे बता देता हूँ कि क्या क्या किस तरीके से आपको क्या करना है, तो मेरे कोर्स ले सकते हो। पहली बात तो, जिसको ज्यादा प्रॉब्लम आए या जिसको समझ ना आए, तो आपने क्या करना है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है नीचे,
ठीक है, आपने व्हाट्सएप कर लेना है, कॉल कर लेना है, टेलीग्राम कर लेना मेरे को। तो कॉल तो मत ही करना ज्यादा। अगर आपने कोई भी चीज पूछनी है आप व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे को, ठीक है, व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज कर लेना, ये मेरा नंबर है पर्सनल। उसके बाद बात करता हूँ कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट और भी हैं, और कुछ लोगों ने जो मैं नोट्स देता हूँ वो आगे भी सेल कर देते हैं, तो उस चीज से थोड़ा बचो, क्यों कर रहा है या मेरे नोट्सों को लीक कर रहा है, तो ये गलत बात होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। और दूसरी बात ये है कि अगर पेपर 1 और पेपर 2 आपको लेना है कोर्स, तो ये दोनों कोर्स मैं आपको दे सकता हूँ 5500 रुपयों में। इसके अंदर कॉमर्स मैनेजमेंट, एचआरएम, इकोनॉमिक्स, लेबर वेलफेयर, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है वो आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, या इनमें से कोई भी सब्जेक्ट एक ले सकते हो, विद पेपर 1 और पेपर 2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, 5500 रुपयों में इतना सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। और दूसरी बात इसके अंदर मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप 333 पे करते हो साथ में, तो आपको एक मेंबरशिप मिल जाती है लाइफ टाइम। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, चाहे वो किसी भी तरीके के नोट्स हो, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। और आपको क्या होगा, इजीली मैं वो चीज प्रोवाइड करूंगा, चाहे वो पीएचडी एंट्रेंस के बारे में है, रिसर्च के बारे में, जो भी आप रिसर्च पेपर बनाते हो, किसी भी चीज के बारे में आपको कोई भी क्वेरी, क्या कर सकते हो, यहाँ से पूछ सकते हो। यार म्यूट कर लो एक बार। उसके बाद पेपर 1 अगर आपको विद वन लाइनर लेना है, पेपर 1 के अंदर वन लाइनर क्या होती है मैं आपको यूट्यूब, तो पेपर 2 के अंदर पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, पेपर 1 का जो कोर्स है विद वन लाइनर, वन लाइनर अगर कोर्स लेते हो, वन लाइनर के अंदर ना आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसके अंदर क्या होगा कि आपके पास जो कंटेंट की पीडीएफ भी होंगी, आपको पूरी की पूरी कंटेंट की पीडीएफ्स भी मिलेंगी, साथ में आपको क्या मिलेगा, वन लाइनर्स मिलेंगे। वन लाइनर के अंदर आपको हर यूनिट के वन लाइनर दिए जाएंगे, और इजीली ट्रिक्स वाइज आपको हर चीज याद करने के लिए उसके अंदर मौजूदा हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलने वाले हैं। आपको एकदम से मिलेंगे कि आपने जो भी क्रिप्स वाइज नोट्स जिनको बोला जाता है, कंटेंट वाले भी मिलेंगे, वन लाइनर वाले भी मिलेंगे। ठीक है, इसके 2500 है। और अगर पेपर 2 लेना है तो इसके अंदर कंटेंट और वन लाइनर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसके अंदर, तो आपको 3000 के मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद ओनली जो वन लाइनर है पेपर 1 और पेपर 2 के, ये 1500 में होंगे। और पर यूनिट कोर्स का क्या हिसाब है, जैसे आपको कोई भी यूनिट नहीं आती, जैसे टीआई नहीं आती, पेपर 1 नहीं आता, तो एक एक यूनिट भी मैं प्रिपेयर करवा दूंगा, उनकी वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको, लिंक वगैरह, और इनके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 की जो हमारे पास जितनी भी यूनिट है, उनकी अलग अलग से आपको क्या कर दूंगा, मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद चलो ठीक है, अभी आप लोग अब कमेंट करके अपना पूछ सकते हो। ठीक है, जिसको भी जो क्वेरीज है आपकी, आज के लिए इतना ही। हमारा जो स्ट्रेटजी थी आपके साथ मैंने शेयर कर दी है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपका भी फायदा है, और आपके घर वालों का भी फायदा है, उनके बच्चे जॉब लग जाएंगे। तो देख लो कि आपने किसने क्या कमेंट करना है, अब पूछ सकते हो, अब कमेंट कर सकते हो भाई। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो मेरे को बता दो, मैंने कमेंट ओपन कर रखे हैं। काजल बोल रही है, काजल पांडे बोल रही है कि सर टोटल कितने घंटे पढ़ने से जेआरएफ हो सकता है। देखो, जेआरएफ करने के लिए आपको 8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, 5500 के अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, कंटेंट भी मिलेगा, वन लाइनर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। 5500 में फुल फ्लैज कोर्स है। लेबर वेलफेयर की भी मिलेगी श्रद्धांजलि, आपको लेबर वेलफेयर की क्लास भी मिल जाएगी, आप बेचिंत रहें इस बात के लिए। किसी और ने कोई बात पूछनी है तो आप बता सकते हैं। और ये 5500 में फुल फ्लैज है, शानू जो भी कोर्स है हमारा, फुल फ्लैज कोर्स मिलेगा आपको 5500 रुपयों में। और आपको लिंक मिलेंगे, या जूम मीटिंग के दौरान आपको पढ़ाया जाएगा मीटिंग के ऊपर। काजल, बुक के लिए आप पेपर 1 पूछ रहे हो या पेपर 2, कौन से उसके लिए बुक पूछ रहे हो आप, पेपर 1 और पेपर 2? पेपर 1 के लिए तो मैंने भी खुद भी केवीएस मदान सर की यूज करता हूँ बुक में। ठीक है, और ये मैंने पीडीएफ भी डाली हुई है, वैसे मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करोगे वहां पर आपको मिल जाएंगी, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा आपको। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जो बुक्स हैं, अरिहंत की बुक्स अच्छी आती हैं पेपर 2 की। ठीक है, ट्रूमैन भी अच्छी आती है, दोनों में से कोई भी ले लो। अगर आप बुक्स नहीं ले सकते तो आपको क्या करना है, जितने भी एमसीक्यू है ना,
प्रीवियस क्वेश्चन है, PYQ लगा लो आप, उसमें ही आपका फायदा हो जाएगा। बस कंटेंट को क्लियर रखना है। आपको 2-2 3-3 घंटे क्यों बताए हैं मैंने एक सब्जेक्ट के 3-3 चैप्टरों पे? क्योंकि आपको कंटेंट जितना भी मिले वो कम है, लेकिन आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपना क्या करना है, कंटेंट आपको जहां से मर्जी मिल जाए, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। ठीक है, कि आप उस चीज को किस तरीके से फॉलो कर रहे हो और किस तरीके से आप उस कंसेप्ट को याद कर रहे हो, ये ज्यादा मैटर करती है बात। हाँ, डेली जो एमसीक्यू जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो उसपे 50-50 क्वेश्चन लगाने हैं आपको। अगर आपने कंटेंट नहीं भी पढ़ा हुआ ना, तो भी आप एमसीक्यू लगाओ डेली। जितने एमसीक्यू लगाओगे उतना ज्यादा फायदा है। 2020 वाला पेपर क्या अलग था उसमें। अश्विनी, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 1 मिनट मैं बता देता हूँ, आप वहां मैसेज कर लो, या भाई कोई भी इसको पोस्ट कर दो यहाँ पर, टेलीग्राम का जो लिंक है। तो क्या बोलते हैं, एमसीक्यू ऐसे समझ नहीं आएंगे ना, उसके लिए पहले कंटेंट पढ़ो, कंटेंट पढ़ने के बाद वन लाइनर बनाओ अपना खुद का, अपने एमसीक्यू तैयार करो, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अरे कोई बात नहीं, एग्जाम क्लियर हो जाएगा, पहली बार में किसी का भी नहीं होता एग्जाम क्लियर। और किसी ने कुछ पूछना है भाई? अरे मैं दे देता हूँ व्हाट्सएप नंबर, मैं दे देता हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, आप नोट कर लो। हिस्ट्री का भाई मेरे को पेपर 2 का नहीं पता, लेकिन पेपर 1 में करवा सकता हूँ। रेडमी, आप नाम तो लिखते भाई, कौन है, रेडमी लिखा हुआ है भाई ने, तो कोई बात नहीं। आपका क्या बोलते हैं, पेपर 2 का तो पता नहीं, पेपर 1 में करवा दूंगा आपको, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके पेपर 1 में। अरे सानू, एमकॉम के एग्जाम है तो अच्छी बात है ना, अगर एमकॉम के एग्जाम है तो साथ में आपकी ये भी प्रिपरेशन हो जाएगी, वो भी हो जाएगी, फायदा आपका। तो दोनों साइड अच्छे मार्क्स आने चाहिए आपके। तो कोई बात नहीं काजल पांडे, आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, हो जाएगा आपका। हाँ संदीप कौर जी, आप पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। अरे भाई अश्विनी बोल रहे हैं, नंबर नंबर मैंने दे तो दिया है, 1 मिनट दोबारा डाल देता हूँ मैं। अरे कमेंट से नंबर ले लो आप। टेलीग्राम लिंक आप ऐसा करना, व्हाट्सएप में ऐसे ही कर देना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, साथ में उसमें भी। न्यू कॉमर्स के लिए कोई टिप्स? अरे टिप्स मैंने दे तो दिया नन्या त्रिपाठी, टिप्स ही तो दी है, ये क्या दिया आज। इनको अच्छे से फॉलो करो जो भी मैंने बताया आपको। 1 मिनट में आपको क्या करता हूँ, व्हाट्सएप वाला पेज निकाल देता हूँ ताकि सबको दिख जाए। फर्स्ट पेज पे था नंबर, ये रहा भाई, नीचे व्हाट्सएप नंबर है अविनाश, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, तो आप नोट कर लें। 15 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं क्लास, 15 फरवरी से, जिन जिन बच्चों ने लेनी है क्लासेस, ठीक है। और यूट्यूब चैनल भी आप वो कर सकते हो, मेरा ज्वाइन कर सकते हो, सीख स्टडी स्मार्टली के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल को भी आप फॉलो कर लेना, आपका बहुत ही फायदा होगा। और कितने घंटे पढ़ने हैं, ये देखो मैंने साफ साफ लिखा तो है, 8 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये देखो 8 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है दिन में, 8 घंटे से ज्यादा जितना पढ़ोगे उतना ही फायदा है। चलो ठीक है, मुझे लगता है सबके डाउट क्लियर हो गए हैं। किसी और को कुछ भी पूछने हैं आप बता दें एक बार, किसी और ने कोई क्वेश्चन करना है बता दें, फिर क्लास को ओवर करते हैं। उसके बाद हम लोग यूट्यूब पे यही स्ट्रेटजी अच्छे से एक बार और, कॉमर्स पेपर 2 के लिए कौन सी बुक्स प्रेफर करते हैं। बाकी पेपर 2 कॉमर्स के लिए आपको कौन सी बुक्स चाहिए, अरिहंत और ट्रूमैन दोनों में से कोई भी बुक्स ले सकते हो आप, ठीक है। पेपर 2 और पेपर 1 की जो भी बुक्स हैं, पेपर 1 के लिए केवीएस मदान सर की बुक ले सकते हो, पेपर 2 के लिए। और एक बुक पेपर 1 के लिए और बताता हूँ मैं आपको, अच्छी बुक है, हरप्रीत कौर मैम की बुक है एक, उसका मैं ना टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको लिंक दे दूंगा मैं। हरप्रीत कौर मैम की जो बुक है, ऑक्सफोर्ड जो पब्लिकेशन है उसका, वो बुक मैं आपको वहां शेयर कर दूंगा, उसका पेज है जो फर्स्ट पेज है जो। अरे कोई बात नहीं अविनाश सिंह, कोई बात नहीं, मेरा भी अभी एमकॉम हुआ है, दिसंबर के अंदर ही रिजल्ट आया, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। इकोनॉमिक्स अच्छा है भाई, इकोनॉमिक्स अच्छा है। इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत कम, पीएचडी भी बहुत कम लोग करते हैं, इकोनॉमिक्स अच्छा है। हाँ, किसी और ने कोई क्वेश्चन करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर चलते हैं। आप भी बैठ के स्टडी करो, और यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कर लें, और यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कर लें ताकि आपका बेनिफिट हो जाए, ठीक है। और यूट्यूब चैनल पे भी मैं आपको क्या करूंगा, 1 महीना रेगुलर क्लासेस दूंगा, पेपर 1 और पेपर 2 की, ठीक है। रेगुलर डेली वाइज आपको क्या आएंगी, क्लासें मिलने वाली है यूट्यूब चैनल पर भी। आज या कल मैं टीचिंग का डालूंगा, थोड़ा बिजी था। हाँ हाँ ठीक है अविनाश, यूपीएससी भी करना, मैं भी करूंगा साथ में। अच्छी बात है, यूपीएससी करो भाई, आपका बेस बन जाएगा, अच्छे से क्लासेस लीजिए।
चलो जी, थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, जिन जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया, ठीक है। और अच्छे से अपनी तैयारी करो। राखी, मेरा फर्स्ट सेम है एमकॉम का, तो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अरे राखी, अच्छी बात है, एमकॉम के साथ साथ नेट जीआरएफ क्लियर हो जाएगा आपका। आप करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, आप फॉलो करो यूट्यूब पर, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करो भाई, ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए। चलो बाय बाय, टेक केयर ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं यूट्यूब चैनल पर, वहां पर भी सोच रहा हूँ लाइव सेशन करेंगे जल्दी से जल्दी। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। हाँ जी संदीप कौर जी, मैं स्टार्ट करांगा तैयारी जल्दी ही। सोनाली, थैंक यू सो मच क्लास आन ली। ठीक है जी, इंशाल्लाह। चलो अपना टाइम हो चुका है, तो इतना ही टाइम है, वैसे 40 मिनट की होती है जो मीटिंग होती है इसके ऊपर। शायद आज खुल जाए मेरा जो वाला टाइम था जो इस पे मीटिंग पे, क्योंकि पहली बार इस आईडी से मीटिंग ली है मैंने। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। और ये मेरा नंबर है, जिसको भी कोई भी जरूरत है आप यहाँ कॉल करके पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछ। तो स्टॉप करते हैं मीटिंग को। ओके ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।